नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना है या कोई ट्रांसमिशन करना है तो इसके लिए हम ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करते हैं। यानी जब भी कंप्यूटर से कोई भी डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है तो वह कोई ना कोई माध्यम ज़रूर यूज़ करेगा जिसके थ्रू डेटा का ट्रैवल किया जा सके या डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सके। ट्रांसमिशन मीडिया जो है आपका वायरलेस या वायर बेस हो सकता है, यानी या तो हम जो भी फिजिकल कनेक्शन बनाते हैं या तो यह केबल से बनेगा या विदाउट केबल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यानी जब भी डेटा कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसमें ट्रांसमिशन मीडिया एक अहम रोल प्ले करता है जिसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल कनेक्टिविटी बनाते हैं ताकि हम एक कंप्यूटर से डेटा को किसी दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर सके या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सेंड कर सके, चाहे वह किसी भी डेस्टिनेशन पर क्यों ना मौजूद हो। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो दो तरह से काम करता है। सबसे पहला है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, यानी एक ऐसा माध्यम जो लिमिटेशंस हो या जो वायर के साथ यूज़ किया जाए। यानी ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग जो गाइडेड मीडिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कनेक्शन बनता है वो केबल के अकॉर्डिंग बनता है, जैसे कोक्सियल केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होगी एंड ट्विस्टेड पेयर केबल होगी। इसी तरह से ट्रांसमिशन मीडिया का जो दूसरा माध्यम है वह अनगाइडेड मीडिया होता है जो विदाउट वायर के बनाया जाता है या विदाउट केबल के बनाया जाता है। अनगाइडेड मीडिया जो है असीमित क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन सिस्टम काम में लिए जाते हैं वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड या वाईफाई के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी ट्रांसमिशन मीडिया में एक फिजिकल कनेक्टिविटी बनती है डिवाइसेस के मध्य जो दो तरह से काम करती है, एक गाइडेड मीडिया के अकॉर्डिंग होती है और दूसरी अनगाइडेड मीडिया के अकॉर्डिंग होती है। गाइडेड मीडिया जो होगा वो केबल के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाएगा, अनगाइडेड मीडिया जो होगा वो बिना केबल के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाएगा। जो गाइडेड मीडिया है उसमें कोक्सियल केबल का यूज़ किया जाएगा और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ किया जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से अनगाइडेड मीडिया जो है उसमें रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाएगा, माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाएगा और इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल कनेक्शन बनता है। यानी ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो डिवाइसेस के मध्य फिजिकल कनेक्शन को बनाया जाता है ताकि वो अपने मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एक सोर्स से किसी दूसरे सोर्स पर भेज सके। इसमें गाइडेड और वायर्ड जो मीडिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका कनेक्शन बनता है उसमें बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अकॉर्डिंग काम होता है। यानी इसकी एक लिमिटेशंस होगी, इसकी एक रेंज होगी जिसके अकॉर्डिंग ये काम में लिया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन में इस माध्यम में केबल का यूज़ किया जाता है। इसमें जो डेटा ट्रैवल करता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में करता है, यानी चुंबकीय संकेतक के रूप में डेटा का ट्रैवलेशन होता है। इसमें कनेक्शन बनाने के लिए हमें कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब भी हम फिजिकल कनेक्शन बनाएंगे तो फिजिकल कनेक्शन जो बनेगा डिवाइस के साथ वो एक कंडक्टर के साथ बनेगा और इसी फिजिकल कंडक्टर के माध्यम से ही आपका ट्रांसमिशन होगा। इसके द्वारा जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाएंगे वो बहुत ही फास्ट होंगे या स्पीड के साथ या सिक्योरिटी के साथ कम दूरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी इस माध्यम के थ्रू जो भी डेटा कम्युनिकेशन किया जाएगा
वो स्ट्रॉन्ग होगा और उसका जो ट्रैवलेशन मोड है वो हाई फाई होगा। इस माध्यम में जो केबल्स यूज़ की जाती हैं उनमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, कॉक्सियल केबल है और आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल है। ट्विस्टेड पेयर जो केबल है एक ऐसी वायर होती है जिसके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ दो वायर अटैच होती हैं। इस केबल में प्लास्टिक के अंदर 4 पेयर होते हैं, एक पेयर से दूसरी वायर ट्विस्टेड होती है और सभी का कलर अलग अलग कोड के अकॉर्डिंग होता है। और इस तरह की केबल का यूज जनरली लैन नेटवर्क के रूप में किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल 2 तरह की होती है, एसटीपी केबल और यूटीपी केबल। यहाँ जो एसटीपी केबल है उसका अलग अलग बैंड बने हुए हैं, उसी तरह से यूटीपी केबल है उसके भी अलग अलग बैंड बने हुए हैं। यूटीपी केबल का पूरा नाम अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस केबल में अलग से कोई कवर नहीं होता, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है, यानी इसी के अंदर कवरिंग होती है। यह केबल आमतौर पर 100 मीटर से 1 गीगाबाइट से 10 गीगाबाइट पर सेकंड तक डेटा का ट्रांसफ़र कर सकती है। इसी तरह से एसटीपी केबल का पूरा नाम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। यह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसी केबल होती है जिसके अंदर अतिरिक्त शील्ड की एक कवरिंग होती है जिसके अंदर डेटा को सिक्योर किया जाता है। इस केबल में डाटा ट्रांसफ़र की रेट होती है, यानी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर डेटा ट्रैवल की जो स्पीड होती है वो अत्यधिक होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल के जो एडवांटेज हैं उसमें आप ये कह सकते हो कि दूसरी जितनी भी केबल आती है उनकी तुलना में ट्विस्टेड पेयर केबल सस्ती है और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप प्लग या कंडक्टर का यूज़ कर सकते हो और इस केबल में आप किसी भी नोड को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। इस नेटवर्क केबल की कुछ एक खामियां भी हैं जिसके अकॉर्डिंग इनका यूज़ कम किया जाता है। जैसे इस केबल में डेटा को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं किया जा सकता। यह केबल बाहरी वातावरण से इफ़ेक्टिव होती है। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो उसके दौरान यह इफ़ेक्टिव होती है। इस केबल में किसी भी नोड को कनेक्शन देना बहुत इजी होता है, परंतु सिक्योरिटी के हिसाब से यह अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस केबल में कनेक्शन बढ़ने पर डेटा ट्रांसफ़र रेट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। कॉक्सियल केबल कॉपर वायर से बनी होती है। कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन की एक परत होती है और इसके ऊपर तांबे की कॉपर मैश होती है। इसके डेटा को ट्रांसफ़र करने की दूरी 185 मीटर तक होती है। कॉक्सियल केबल की इंस्टॉलेशन करना इजी होता है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। यानी ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर मैश होता है, ये इंस्टॉलेशन पार्ट होता है, ये कॉपर वायर होती है और ये इसका कवरिंग एरिया होता है। इस तरह की केबल का यूज़ बस टोपोलॉजी में किया जाता है। अधिकतर बस टोपोलॉजी में कॉक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है प्योर सिलिका ग्लास की बनी होती है। इसको 1970 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया। फाइबर ऑप्टिकल केबल में डेटा ट्रांसफ़र की रेट जो है वो अन्य केबल की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में एक आउटर शेड होती है जिसके अंदर कॉपर वायर के साथ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ये अटैच होती है, जिसमें एक अर्न होता है और एक फाइबर पेस्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग डेटा को हाई स्पीड तथा डेटा को लंबी दूरी में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मतलब एक देश के नेटवर्क को दूसरे देश के नेटवर्क से अगर जोड़ना है तब हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ करेंगे। इसमें डेटा का
जो ट्रांसमिशन है वो लाइटिंग फॉर्म में होता है, यानी डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है